आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ क्योंकि हमने ये पाया है कि अभी तक पूरी दुनिया में जब जब एक रिफॉर्म हुआ है तो रिफॉर्म किसके लिए होना चाहिए? वो हमारी आधी पॉपुलेशंस के लिए रिफॉर्म होने चाहिए। यूरोपीय देश तब तक तरक्की नहीं कर पाए जब तक वहाँ पर महिलाओं को आज़ादी नहीं दी गई। मैं चूंकि इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ता और पढ़ाता हूँ तो मैंने पूरे यूरोपीय देशों पर भी काफ़ी कुछ पढ़ा। तो उसमें मैंने ये पाया कि एलिजाबेथ के टाइम से पहले वहाँ पर भी लोग महिलाओं पर भरोसा नहीं करते थे। वर्क प्लेस पर उनको काम करने की छूट नहीं मिलती थी, पुरुष के बराबर काम करने की आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ के जो थिएटर वगैरह थे उसमें भी पुरुष और फीमेल दो रोल अगर प्ले भी होते थे तो मेल ही फीमेल का रोल प्ले करता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये वहाँ पर एक कंजर्वेटिव दिमाग से ख़त्म हुई और फीमेल को फीमेल का रोल प्ले करने दिया जाने लगा तो फिर सोसाइटी में चेंजेस आए। तो आज अगर समाज एक विकसित समाज है तो हम 50% पॉपुलेशंस को प्रेशराइज करके नहीं रख सकते। उनको भी हर एरिया में उतनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए जितने हमारे मेल सोसाइटी को आज़ादी है। एक महिला को जनरल अवेयरनेस में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि जनरल बातें उसे समझने की छूट नहीं होती है। तो अगर हम उसे सब चीज़ों का ज्ञान लेने देंगे तो मेरा ये मानना है कि पुरुष से कहीं ज़्यादा सिंसियर और सीरियस होती हैं महिलाएं। वो किसी भी चीज़ को अगर करती हैं तो बहुत सीरियसली करती हैं और ऐसी स्थिति में अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का अवसर दिया जाए तो उस काम को बड़े अच्छे तरीके से वो करेंगी। दुनिया के उन देशों में करप्शन लेवल सबसे कम है जहाँ वर्क प्लेस पर महिलाएँ ज़्यादा हैं। आप ऐसे एक महिला को ले लीजिए, किसी जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठा दीजिए तो वहाँ पर आप अव्यवस्थाएं उतनी नहीं पाएंगे जितनी एक मेल सोसाइटी कहीं पर काम कर रही होगी तो वहाँ पर व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि बाय बर्थ वो मैनेजमेंट गॉड गिफ्टेड है उनके साथ। और ऐसी स्थिति में अगर देश की मैक्सिमम जिम्मेदार पदों पर फीमेल वर्क करे तो मेरा ये मानना है कि सबसे अधिक इसका फायदा देश को होगा। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो इस पर अगर राष्ट्रपति हमारा पुरुष है तो उपराष्ट्रपति हम फीमेल को बना सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री हमारा पुरुष है तो गृह मंत्री महिला हो सकती है। अगर रक्षा मंत्री पुरुष है तो विदेश मंत्री एक महिला हो सकती है। क्योंकि अगर एक परिवार बिना फीमेल के कंप्लीट नहीं होता है तो एक पद जो है सिमिलर पावर वाले वो भी कंप्लीट नहीं होते। हम अक्सर मजाक में भी बोलते हैं होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर किसको बोलते हैं? महिलाओं को। तो देश की होम मिनिस्टर भी एक महिला ही हो सकती है। वो अगर घर संभाल लेती है तो देश और घर दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर्स में हैं। जैसे एक बार मुझसे क्वेश्चन किया गया कि बजट क्या होता है और घरेलू बजट और सरकारी बजट में अंतर क्या होता है। क्या अंतर तो कॉन्सेप्ट लेवल पर कहीं कुछ नहीं है। एक एक्सटेंडेड है और एक स्मॉल लेवल पे है। बट सरकारी बजट डिफिसिट हो सकता है, घरेलू बजट डिफिसिट में नहीं चल सकता। वहाँ सरकार एक्स्ट्रा नोट छाप सकती है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा नोट्स का जुगाड़ नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने ये पाया कि अब इतनी स्टडी के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, कई विषयों में मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ा तो उसका एक कंक्लूजन ये निकला कि हम अगर किसी एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस एरिया में हमें एफर्ट डालना होगा, उस एरिया में लोगों को छूट देनी होगी। अगर हम उस एरिया में लोगों को छूट नहीं देंगे, उनको सीखने का अवसर ही नहीं देंगे तो फिर ये हम कहें कि हम पिछड़ रहे हैं तो पिछड़ेंगे ही जब आपने सीखने का अवसर नहीं दिया, आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। तो आजकल हमने जो भी एक टॉपिक उठाया है वो सारे टॉपिक्स पर मैं जितना भी एनालिसिस कर सकता हूँ और जो भी एक आइडियोलॉजी दे सकता हूँ एक सजेशंस के तौर पर मैं वो दे रहा हूँ। जस्टिफाई करना तो सोसाइटी का काम है, डेमोक्रेसी चल रही है। अब वही देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी जिम्मेदार वाले पोस्ट हैं जहाँ मैनेजमेंट ज़्यादा सही करने वाली बात है तो उन सब पदों पर फीमेल ही वर्क प्लेस पर हो, अच्छा है। उससे सेफ्टी और सुरक्षा ये सब भी बढ़ेगी और हमारी गवर्नमेंट का इंटरनल सिक्योरिटी संभालने का महिलाओं को देने की जिम्मेदारी प्लान योजना भी है। आउटर सिक्योरिटीज़ पे हमारे मेल हो और इंटरनल सिक्योरिटी पे फीमेल्स हो। इससे फीमेल की सुरक्षा भी होगी, जो इंटरनल दिक्कतें आती हैं वो भी दूर होंगी और मेल और फीमेल का आपस में कोऑर्डिनेशंस बढ़ेगा
और एक परिवार की दोनों अगर इनकम ग्रुप में आ जाएंगे, मेल एंड फीमेल, तो आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होगी, सुधरेगी। और माँ अगर पढ़ी लिखी होती है, अच्छी होती है, तो बच्चे अच्छे होते ही हैं। लेकिन अगर बाप पढ़ा लिखा है, माँ नहीं पढ़ी लिखी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर एक अच्छी स्थिति नहीं हो पाती। एक पिता अपने बच्चों के बारे में उतना नहीं सोचता जितना एक माँ सोचती है। और ये इतिहास ही है कि अगर हम कुछ देखें, इस बारे में सोचें, तो ज़्यादातर बच्चों का जो रिलेशन है माँ से नियरेस्ट है। पिता से उसका इतना अच्छा रिलेशन होता नहीं है और अपनी सारी बातें बच्चे ज़्यादातर माँ से ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश में ज़्यादातर प्रमोशन फीमेल का होना चाहिए कंपेयर टू मेल के। मेल की तरक्की का एक टॉप लेवल आ चुका है, अब हमें सारा ध्यान फीमेल की तरफ ले जाना होगा और हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाना होगा। ये मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी हमारे विचारों से कितने सहमत हैं, नहीं हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो मुझे समझ आया वो मैंने आज अपने विचार रखे। थैंक यू।